बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एग्जाम्पल 5.2 है हमारे पास। टेबल शो डैट, इससे पहले जो एग्जाम्पल 5.1 की थी उसमें हमने बॉयल्स लॉ को प्रूफ किया था। इस एग्जाम्पल में हमने चार्ल्स लॉ को प्रूफ करना है। टेबल शो डाटा ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ गैस एंड इट्स टेम्परेचर फॉर द गिवन मास ऑफ अ गैस एट 900 mm ऑफ Hg। ये mm ऑफ Hg हमारे पास यूनिट है प्रेशर का। ये एक कांस्टेंट प्रेशर की वैल्यू दे दी गई है। गैस इस कांस्टेंट प्रेशर पे मौजूद है और नीचे जो डिफरेंट टेम्परेचर्स गिवन हैं इसमें गैस के डिफरेंट टेम्परेचर्स और वॉल्यूम है। टेम्परेचर हम चेंज करते जा रहे हैं, उसके हिसाब से वॉल्यूम चेंज होता जा रहा है। ये तमाम रीडिंग्स, तमाम वैल्यूज़ एक कांस्टेंट प्रेशर पे हैं। तो इस केस में हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा हुआ है और टेम्परेचर की डिफरेंट वैल्यूज़ पे वॉल्यूम की डिफरेंट टेम्परेचर की डिफरेंट वैल्यूज़ पे डिफरेंट वॉल्यूम्स की रीडिंग हमने नोट डाउन कर ली। अब इस एग्जाम्पल में हमने एक्सप्लेन ये करना है कि वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप यूजिंग चार्ल्स लॉ। वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशनशिप हमने निकालना है बाय यूजिंग चार्ल्स लॉ। अब चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास चार्ल्स लॉ ये कहता है कि वॉल्यूम जो है हमारे पास किसी भी गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। और कंडीशन ये है कि इस कंडीशन में प्रेशर को आपको कांस्टेंट रखना है। प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो ये आपके पास स्टेटमेंट ट्रू रहती है। यानी वॉल्यूम आप बढ़ाते जाएं तो टेम्परेचर, वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होगा, टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो वॉल्यूम भी डिक्रीज़ होगा। तो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली पोर्शन का साइन हटाऊँ तो इज इक्वल्स टू और कांस्टेंट आ जाता है। कांस्टेंट को हम यहाँ पे के सपोज कर लेते हैं, यानी v अगर मैं t को नीचे ले आऊँ, यानी v की रेशियो t के साथ ले लिया जाए, यानी v को t के साथ डिवाइड कर दिया जाए तो हमारे पास वो कांस्टेंट वैल्यू आनी चाहिए। यानी हर टेम्परेचर पे जो वॉल्यूम आ रहा है उन दोनों की अगर मैं रेशियो निकाल दूँ, वॉल्यूम को टेम्परेचर के साथ डिवाइड करवा दूँ तो हमारे पास जो कांस्टेंट आएगा वो हर रीडिंग में सेम आएगा। अगर मैं यहाँ पे इस वॉल्यूम टेम्परेचर की इस वॉल्यूम की वैल्यू को टेम्परेचर से इससे डिवाइड कर दूँ तो जो कांस्टेंट की वैल्यू आएगी वो वही कांस्टेंट की वैल्यू आएगी जो इस रीडिंग में आ रही होगी, इन टेम्परेचर ऑफ वॉल्यूम की रीडिंग में आ रही होगी। तो ये हमें प्रूव करना है चार्ल्स लॉ। तो हमने इसके लिए क्या किया, वहाँ पर टेम्परेचर और वॉल्यूम गिवन था। टेम्परेचर का स्टैंडर्ड यूनिट केल्विन होता है, हमें यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड में गिवन है, तो हमें यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में ले लिया, वॉल्यूम वही हमें जो सेंटीमीटर क्यूब में गिवन था वही ले लिया। टेम्परेचर की रीडिंग को हमने केल्विन में कन्वर्ट कर दिया। 0 डिग्री सेंटीग्रेड में 273 डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में कैसे कन्वर्ट होता है, जो डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू होती है उसमें 273 को ऐड कर दिया जाता है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में 273 ऐड कर दिया, 5 डिग्री सेंटीग्रेड में 273 को ऐड कर दिया, 10 डिग्री सेंटीग्रेड में 273 को ऐड कर दिया, 15 में 273 को ऐड कर दिया, 20 में 273 को ऐड कर दिया। तो ये डिफरेंट वैल्यूज़ टेम्परेचर की आ गई इन केल्विन्स। नेक्स्ट में हमें वॉल्यूम का रेशियो टेम्परेचर के साथ लेना है, यानी वॉल्यूम को टेम्परेचर के साथ डिवाइड करना है। तो जो वॉल्यूम की रीडिंग आ रही है उसको जो टेम्परेचर आपके पास आ रहा है उससे डिवाइड कर दें तो ये आपके पास डिफरेंट वैल्यूज आ जाएंगी v/t की, जो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.39 आ रहे हैं, जो 0.39 के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू फेयरली इक्वल हैं। तो जब तमाम रीडिंग्स पे आपके पास v/t की सेम वैल्यू आ रही है, इट मीन्स डैट चार्ल्स लॉ प्रूव हो जाता है आपके पास कि v/t जो रेशियो है, जब v/t रेशो फेयरली कांस्टेंट आ जाती है तमाम रीडिंग पे, इट मीन्स दैट वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। और यही हमारे पास चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट है और ये यहाँ से हमारे पास चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट प्रूव हो गई। तो ये एग्जाम्पल 5.2 हमारे पास कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसकी सेल्फ असेसमेंट, इस एग्जाम्पल की सेल्फ असेसमेंट सॉल्व करते हैं। अस्सलामु अलैकुम।